Which compound is formed when CH3OH react with the CH3MgBr? कह रहे हैं कि कौन सा यौगिक बनता है जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अपक्रिया आप एल्कोहल से करते हैं। तो पहले तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट का नेचर समझ लें कि CH3MgBr जो होता है वो मेटल से जुड़ा हुआ है, तो मेटल पे प्लस और इस पे नेगेटिव, और जिस पे नेगेटिव होता है वो वाली चीज दो तरीके से बिहेव कर सकती है, आप जानते हैं। या तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी नेगेटिव आया है तो जो शेयर्ड दो इलेक्ट्रॉन हुए ना, वो शेयर्ड दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, इसका मतलब वो लोन पेयर भी हो सकता है। तो लोन पेयर या न्यूक्लियोफाइल, ये दो कंडीशन हो सकती है। अब बात ये आती है कि जिससे रिएक्शन करवाएंगे उसमें ऐसा क्या है जिसमें ये दोनों रिएक्शन कर जाए। CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसमें क्या होगा नेचर में आप देखेंगे O पे माइनस आएगा, H पे प्लस आएगा, और जो H प्लस है वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है, यानी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है अपने पास तो बेस का काम है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना, तो प्रोटॉन यहां से ले लेगा। जो नेगेटिव पार्ट है जो CH3 एज ए बेस बिहेव कर रहा है वो H को ले लेता, तो क्या बनाएगा सर, CH4। क्या एक्सप्लेनेशन समझ में आया सर? कौन सी है? नहीं, ये नेम्ड रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन बोली जाएगी। यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिजेंट का जो एल्किल पार्ट है वो बेस की तरह और एल्कोहल का एसिड की तरह काम करेगा। अब आपको क्या और देखना है, यहाँ से एडिशनल नॉलेज ये है कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट का आपने पार्ट देखा, ये नेगेटिव। अभी हमने आपको बताया कि दो बातें हो सकती है, या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या फिर बेस हो सकता है। कब बेस की तरह करेगा, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, इसकी कंडीशन समझे कि ये बेस की तरह से तब करेगा जब या तो वाटर से रिएक्शन हो, मतलब आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिखना चाहिए, या फिर एल्कोहल से हो जिसका एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा, या फिर RNH2 यानी कि एमीन हो आपके पास, है ना, तो ये आपके पास एसिडिक होगा, आपके पास H पॉजिटिव, या फिर आपके पास कोई एसिड होता है तो उसके पास H पॉजिटिव होगी। तो ये बात अलग, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे तो ये रख लीजिए कि जो ग्रिग्नार्ड रिजेंट का एल्किल पार्ट है वो बेस की तरह बिहेव करता है। वो बेस की तरह तब बिहेव करेगा जब सामने वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो ये बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा उसकी भी कंडीशन समझे, जैसे अपने पास कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, यानी कि कहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा देगा। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट के नेचर की अगर बात करें तो दो तरीके से होता है कि आपका ग्रिग्नार्ड रिजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज ए बेस दोनों तरह बिहेव करता है। बेस की तरह तब करेगा जब आप एसिडिक किसी भी मीडियम से करा देंगे। बस इतना पहचान लें कि जैसे CH3OH से करा रहे हैं तो क्या इसके पास एसिडिक बन रहा है, और वो कैसे पहचानेंगे, जब भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होगा तो उसके पास प्लस बनेगा, एज ए एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हुई ये बात? चाहे फिर वो आपका एल्डिहाइड का हो कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे आपका कीटोन का हो, है ना, चाहे आपके पास एस्टर का हो, चाहे एसाइल क्लोराइड का हो, चाहे एमाइड का हो, जिसपे आपको ये सेंटर जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी नजर आएगी तो उस कमी पे जो एक्स्ट्रा वाला है वो अटैक कर देगा। तो ऐसे आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नजर आएगी। इसीलिए यही रीजन था कि इसका आंसर सी हुआ। कैसे दिखाया गया, इसका CH3 का H और इसका CH3 मिलकर CH4 बना है। इसका बेसिक पार्ट, इसका एसिडिक पार्ट एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेटिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिकुलर माने एक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN SN1।
निम्नलिखित एलिफेटिक एकणुक नाभिक स्नेही क्रिया के बारे में कथन बताइए। SN1 क्या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है? SN1 कैसी होती है? फर्स्ट ऑर्डर। कैसी होती है? टू स्टेप वेरिफिकेशन, सॉरी टू स्टेप रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट आपका स्लो होता है, सेकंड आपका फास्ट होता है। जो स्लो होता है वही आपका RDS होता है। क्लियर है बात? SN1 है रेसमाइजेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर भी है। रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस देन, चूंकि कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यानी रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। SN1 टू स्टेप में होती है। पहला स्टेप स्लो जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, सेकंड स्टेप फास्ट होता है। क्लियर हुई बात? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन्होंने कहा है कि सूची, अच्छा इतना सूची 1 को सूची 2 से मिलाई। अच्छा चलिए एक ही में आ गया, मैच करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl से मिला के CH3 CH2 Cl बना रहा है। दूसरा साइनाइड बना रहा है। तीसरा बेस से रिएक्शन करके OH बना रहा है। आपको बताना इन 5 में से कौन कौन सी है। देखिए आप पहली पहचानिए, पहली नहीं आ रही है, दूसरी पहचानिए। वहीं आप लिख लीजिएगा कि A के सामने क्या लिखा जाएगा, B के सामने क्या लिखेंगे, C के सामने क्या लिखेंगे, D के सामने क्या लिखेंगे। ये वाला सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ठीक है, तो आप उसमें मेंशन कर लीजिए कि A के सामने क्या लिखा जाए। अच्छा सिंपली थोड़ा सा टाइम ना लगे इसलिए हम बताए दे रहे हैं आपको कि जैसे HCl हुआ तो H प्लस Cl माइनस होगा। और इन दोनों की अगर बात करें तो एल्कीन जो है वो कैसी मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच। हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन रिच मानी जाती है। तो एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगी, इसका नेगेटिव स्पॉच को, H पॉजिटिव को पहले एक्सेप्ट करेगा, तो बनेगा ये ना CH2 सिंगल बॉन्ड से CH3, इस पे प्लस हुआ। अब दूसरी बार में जो Cl है वो इस पे अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3 CH2 Cl। क्या बताया था, जो पहले अटैक करेगा उसी के नाम पे लिखा जाएगा। तो पहले जो अटैक हुआ है वो अगर एल्कीन अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन रिच माने न्यूक्लियोफिलिक है। क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? इसको क्या माना जाए पहले वाले को? क्या H पॉजिटिव ऐड हुई है ना, जो चीज ऐड हुई है ना, H पॉजिटिव पहले स्टेप में ऐड हुआ है, Cl दूसरे में ऐड हुई है, यस सर। तो इलेक्ट्रोफिलिक हुई। 4 हो गया। अब HCN और H पे करें तो H पॉजिटिव Cn नेगेटिव। अब देखो CHO को कैसे लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसमें बनेगा Cn नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाली है वो अटैक करेगी इस पे, किस सेंटर पे कर रही है, इस पे प्लस वाले पे, तो एडिशन है, पक्की बात है एडिशन है। लेकिन कौन ऐड हो रहा है, जो चीज ऐड हो रही है उसी पे नाम लिखना। पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। इस वाले में आप डायरेक्ट देख रहे हैं Cl हट रही है और OH इस जगह पे आ रही है। देखिए जो प्रोडक्ट बना है उसमें Cl हट के OH आ रहा है, तो OH नेगेटिव ने हटाया है किसको, Cl नेगेटिव को। तो एक पक्की बात है कि सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक जो हटाने वाला, यस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। नंबर 2 लिखे।
अब तो बस इतना ही पहचानना है। आपके पास 4 नंबर खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, 2 बचे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बचा और एलिमिनेशन। तो ये किसका एग्जाम्पल लग रहा है आपको? क्या एलिमिनेशन है? इसमें कुछ निकल रहा है क्या? यस सर, एलिमिनेशन। सीएल। हाँ, सब्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल सही है। एलिमिनेशन नहीं है। कैसे बनाते हैं? ये बेंजीन की रिंग हुई, हर जगह H होगा, ये वाला H हटेगा, उसी पे CH3 जुड़ेगा, टालवीन बनती है। ये बना है। रिएक्शन का नाम? यस यस, यही कहना चाह रहे थे। कोई नाम बताएगा? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बताइए, E2 बोला है। सर ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा। ऑप्शन क्या है? सेट जैप में क्या यूज होता है? उसके वही यूज होता होगा इसमें भी, विद रेस्पेक्ट टू इसका सेट। देखिए, E2 एलिमिनेशन है। जैसे आपका E1 होता है 2 स्टेप में, और E1 होगा केवल 1 स्टेप में। एलिमिनेशन ही है, मतलब तरीका अलग है लिखने का। तो कहीं से भी जब वी ग्रुप हटता है, एलिमिनेशन होता है, तो उसकी कंडीशन आप याद रखिए इस तरीके से। जब कभी भी एलिमिनेशन होगा तो एक इस तरफ का जाएगा और एक इस तरफ का ग्रुप जाएगा, यानी एंटी वाली पोजीशन में जल्दी एल्कीन बनती है। तो क्या होना चाहिए? एक तो सबसे पहली बात कि एक ही प्लेन पे होने चाहिए, तो दोनों आंसर कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे होने चाहिए। एक ही प्लेन के अलावा सिस या एंटी। तो अगर अपोजिट है तो उसमें ये होता है, जैसे जैसे मान लीजिए O नेगेटिव हुआ ग्रुप और दूसरे को किसी को हम हटा रहे, जैसे ऐसे करके, तो ये इस तरीके से लगाएगा, ये ऐसे हटाएगा। कई बार ऐसे होता है, इधर OH होता है, इसका लोन पेयर इस पर रिपल करता है और इधर रिपल करेगा तो अगला वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो जितना अगर एंटी पोजीशन पे होगा उतनी ही जल्दी एलिमिनेशन के चांसेस बनेंगे। कोप्लेनर सर, कोप्लेनर sp2। हाँ हाँ, कोप्लेनर का मतलब प्लेनरिटी sp2 में ही आएगी, तो जनरल इसका मतलब डबल बॉन्डेड टाइप। यस सर, इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है फिर जी। E2 में प्रमुख उत्पाद किस नियम का पालन करेगा? हाँ, वो सेट जैप का ही करता है, क्योंकि हॉफमैन बनती है लेकिन दो तरीके की बनती है। एक तो सेट जैप एल्कीन होती है, एक हॉफमैन होती है। सेट जैप का मतलब मोर स्टेबल और हॉफमैन का मतलब लेस स्टेबल। एल्कीन, हाँ ठीक, एल्कीन। अब दो बातें हुई। यस, अब जो एल्कीन बन रही सर, जैसे मान लो अगर कहीं एल्कीन बन रही है और एक बन रही ये, मतलब ये हमने पहले बनाई ट्रांस, ये बनाई सिस,
तो इन दोनों में सिस ट्रांस में स्टेबल मानी जाती है ट्रांस वाली, तो यही प्रोडक्ट सेट जैप बोला जाता है। अगर सर सेट जैप यू मतलब फेल हो जाए तो फिर तो होपमैन आएगा। फिर हॉफमैन आएगी, मतलब लेस स्टेबल ट्रांस, ट्रांस के बाद होती है स्टेबल सिस, क्योंकि इनमें अगर इस एल्कीन पे अल्फा हाइड्रोजन 3-3-6 अल्फा हाइड्रोजन, तो इधर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो जब अल्फा हाइड्रोजन बराबर थे तब हमने देखा था कि सिस और ट्रांस में चेक कर ली, ठीक ऐसा हुआ। अब इन्होंने कहा कि डिहाइड्रेशन किसका जल्दी होगा, ये पूछा है। अब आप जानते हैं डिहाइड्रेशन होता कहाँ है सर? डिहाइड्रेट माने वाटर का बनना, वाटर कहां से बनेगा? HOH से बनेगा। अगर कहीं H रहेगा, OH रहेगा आपके पास, उस पे होते लोन पेयर। किसी भी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए सर आसान तरीका होता है, चलो एक हम बता दे एग्जांपल। जैसे अपन के पास CH3 CH2OH है, अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल पे होता है लोन पेयर, एसिड डालेंगे तो इसको क्या करेगा, जो लोन पेयर है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। CH3 CH2O पे वो क्या करेगा, इसको जोड़ लेगा और इस पे क्या आ जाएगी प्लस। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर प्लस आ गया, स्टेबल बन गया। ये वाला बॉन्ड इसलिए यहाँ से लिख रहेगा, कार्बन पे आएगा प्लस, ये वाली आएगी यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड बन यहाँ बनेगा CH3 CH2 पे प्लस, कार्बोकैटाइन बना, और यहाँ से देखिए H प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, HHO यानी H2O। अब आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि जहां डिहाइड्रेशन होगा सर वहां पे कार्बोकैटाइन बनेगा। अब क्वेश्चन ये आता है किसका जल्दी बनेगा सर? जिसका कार्बोकैटाइन स्टेबल बनेगा वो ही जल्दी बन जाएगा, बस इतना आपको देखना है। कहाँ कहाँ वो H नजर आ रहे, यहाँ पे नजर आ रहे हो, कहाँ नजर आ रहे, यहाँ पे ऐसे। आप सोचिए कि सर इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करें, इस OH को हम मिटा दें, मतलब H जोड़ेंगे पहले जैसे यहाँ जोड़ा था, फिर हटा दें, तो जिस पे जुड़ा होगा उसी पे तो कार्बोकैटाइन बनेगा सर। इस पे कार्बोकैटाइन बनेगा, इस पे कार्बोकैटाइन बनेगा, यहाँ कार्बोकैटाइन बनेगा, यहाँ कार्बोकैटाइन बनेगा। अब इधर देखो सबके एल्काइल ग्रुप सेम है, इधर से तो कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। अब बात आती है इधर की, अब इधर क्या जुड़ा हुआ है, सभी पे CH CH3, ये वाला CH CH3 CH CH3 CH CH3 सभी पे है, ये भी कहानी सेम है। बचा क्या सर, NO2 CN CHO CH3। चारों ग्रुप को देखिए, 3 ग्रुप का नेचर एक जैसा होगा, चौथे का अलग होगा, जिसका नेचर अलग होगा वही वाला आपका स्टेबल बन जाएगा। पहचानने का तरीका ये होता है सर, ये भी खींचने वाला होता है, -M -I यस इसका +I, बस यस वो अलग ही दिखाई देगा। यस सर। यही पहचानने का तरीका। जब भी बात डिहाइड्रेशन की आए, एक ही बात दिमाग में लाना, डिहाइड्रेशन माने कार्बोकैटाइन, और सर जहां कार्बोकैटाइन स्टेबल बन जाए वही डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट रेडियली फॉर्म्ड होने वाला होगा। ये है, जब आप एसिड से कराएंगे तो एसिड पे आएगा H पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये इसको जब एक्सेप्ट करेगा तो R सिंगल बॉन्ड CH2O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH इस पे प्लस, तो ये O पे प्लस जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा तो RCH2 पे आएगा प्लस। पहले तो इतना समझना है कि जहां पे OH बना होगा वही H2O बन के निकलता है, तो जिस कार्बन पर OH लगा हो बस आपको उसी कार्बन पर प्लस बनाना है। डिहाइड्रेशन पे क्या होता है, कार्बोकैटाइन, डिहाइड्रेशन पे बनता कार्बोकैटाइन। बस किसका जल्दी होगा सर, जिसका कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा उसी का जल्दी होगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग है। ये चार्ज को देके इसके प्लस को न्यूट्रल कर देगा, यही सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसका कार्बोकैटाइन स्टेबल है उसी का डिहाइड्रेशन जल्दी। अब बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। उन्होंने कहा कि लिस्ट 1 को लिस्ट के 2 से मिलाना है, और लिस्ट के 2 में क्या लिखा, अच्छा केवल नाम लिखे, आप ऐसे ही बता दीजिए, लिस्ट हम तो नहीं देख रहे, इसी को देख के बता दीजिए, इसको देख के बता दीजिए किस किस के एग्जाम्पल रहे होंगे। जो आसान लगे वो पहले कर लीजिए, क्योंकि यहाँ HCN है,
CN इस पे आएगा आके, तो CH3CH दिख रहा है, CH3CH। उसके बाद O पे ये H आ गई तो ये OH बन गया, CN जुड़ गया। तो क्या लग रहा है ये एडिशन नहीं है क्या? एडिशन है। यस सर, कौन सा एडिशन है? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो। पहले में सर एडिशन है इलेक्ट्रोफिलिक। ये भी एडिशन हुआ, Br जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यस सर। अब बात करते हैं यहाँ पे, Cl हटा है, NH2 आया है इस जगह पे। यस एलिमिनेशन। यस नहीं 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 नहीं, हाँ? जहाँ Cl हटा है वहीं पे NH2 आया है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक। यस, अगर अगर वही नहीं आता और ये हट ही जाता बिल्कुल, तब होता है एलिमिनेशन। उसको हटा के खुद बैठा है। कौन बैठा है सर? Na पे प्लस, NH2 पे माइनस, NH2 माइनस बैठा है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? जो अटैक करता है बस उसी का नाम होता है। ठीक। और यहाँ पे आप देखें AlCl3 जो है वो एजेंट होता है, तो CH3CO पे प्लस आएगा, Cl यहाँ से बाहर होगा, CH3CO इस पे अटैक करेगा। ये जो अटैक कर रहा है वो प्लस वाला अटैक कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अटैक करके H को हटाएगा तब वहां पे शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 वैलेंसी होती है वहां। तो ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक। सर मेरे को फर्स्ट वाले में डाउट ये हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं है? Br लगाए ना जाके। यस 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 यस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक, अब आप बताइए इन दोनों में से कौन किस पे अटैक करता है? क्या पहले जुड़ता है ये बताइए। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला जाएगा सर। यस, तो इन दोनों में पहले दोनों कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस पे है पता है? एल्कीन पे। एल्कीन पे, एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच मानी जाती है, याद रखिएगा हमेशा। तो जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है वो पहले H को जोड़ेगा। जब ये जोड़ेगा तो ध्यान दीजिएगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो इस पे बना कार्बोकैटाइन, तब CH, इस पे एक और H गई CH2 और R। अब कार्बोकैटाइन जोड़ेगा Br को सेकंड स्टेप में, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, फिर एडिशन, इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। पहले तो एक चीज देखें, इसमें Cl है, NaOH से रिएक्शन करा रहे, लेकिन बने हुए में Cl नहीं है, बने हुए में OH है। एक बात समझ आ गई कि Cl हटके OH आया है, पक्की बात है कि ये सब्स्टिट्यूशन ही है। दूसरी चीज ये पहचान इस बात से पता है सर सब्स्टिट्यूशन होगा, ये बात एक्वस मीडियम बता रहा है। अगर यही एल्कोहलिक होता तो फिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाता। ये छोटी छोटी बातें हैं। जो एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक बेस अगर होता तो वो डिहाइड्रेशन होता, एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है। अब बात ये देखें कि जिस जगह से Cl हटा है उस जगह पर OH नहीं आया है। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि जहां से हटा है वहां पे कार्बोकैटाइन बना है, और कार्बोकैटाइन यहाँ से 2 डिग्री का है, और यहाँ जो बना होगा इस C पे 2 बार CH3 है, यहाँ है ये 3 डिग्री का है। समझ गए? 2 से 3 गया है। इसमें रीअरेंजमेंट हो तो बस ऐसे पहचान पाएंगे। SN1 यस, SN1 में कार्बोकैटाइन बनता है, SN1 में रीअरेंजमेंट होता है। Which one of the following reaction to give a primary alcohol? Which one of the following reaction will give a primary alcohol? कौन सा प्राइमरी अल्कोहल देगा? पहले तो ये बताइएगा
ये जो रिएक्शन कर रहे हैं इस पे Cl जुड़ा हुआ है, ये इस पे अटैक करेगा तो क्या लगता है आपको, इससे अल्कोहल बनेगा क्या? जल्दी जल्दी बताइए। बन सकता है सर, ये Cl हटेगा, यहीं पे OH आएगा, लेकिन बनेगा तो 2 डिग्री का। यस, R सिंगल बॉन्ड CH पे OH आया, आगे CH2 बन तो गया, लेकिन 2 डिग्री का बना। इसका मतलब हमें 1 डिग्री का बनाना है। अब नीचे वाले को देख लीजिए, जो आसान है, जल से क्रिया करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ऐसे टूटेगा। जल से करा रहे हैं HOH होगा, OH निगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये भी 2 डिग्री का ही बनेगा। ये जो है एल्कोहल का चैप्टर जो है उसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है डायरेक्ट। इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ये रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन होती है सर। हाँ जी, ये तो कौन होती सी? है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जी। पूरा नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सर। ये होती है MKW रूल पे, तो सॉरी एंटी मार्कोनिकोव पे होती है। एंटी मार्कोनिकोव पे होगी तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो OH आएगा सर किनारे वाले पे। और जो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है वो होता है मार्कोनिकोव पे, MKW रूल पे, तो वो कार्बोकैटायन बनेगा स्टेबल, इसमें आएगा सेकेंडरी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। 2 छोटी छोटी बातें मेरी याद कर लो, क्या क्या? एल्कोहल की प्रिपरेशन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकोव पे जाता है, और मर्क्यूरेशन सर जाता है मार्कोनिकोव पे। मार्कोनिकोव पे जाएगा तो कार्बोकैटायन स्टेबल वाला फॉर्मेशन होगा, एंटी मार्कोनिकोव पे जाएगा तो लेस स्टेबल। तो जाएगा सर इसमें थर्ड सी ऑप्शन। सर यहाँ पे B2H6 जो है ये विकर्मक है। ये B2H6 बना है सर, बोरेन है, BH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है डाइबोरेन, BH3 यस। तो सर एक क्वेश्चन मेरे पास भी है यहाँ पे। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण किस अभिकर्मक से होता है? यही है हाइड्रोबोरेशन। हाँ हाँ, तो डाइबोरेन उसका जी आंसर होगा B2H6 से। इसका आंसर इसने दे रखा सर BH3/THF। हाँ वो एक चीज है, देखो जो सर B2H6 लिखा, अभी हमने आपको बताया था BH3, BH3 को 2 बार मिलाया है तो बन गया B2H6। अच्छा अच्छा, THF क्या है फिर? टेट्राथायोफ्यूरान। ये क्या होता है सर? 5 कार्बन की ऑक्सीजन की रिंग होती है, इसको कहते हैं फ्यूरान। फ्यूरान। अब क्या करें, इन पे H लगे, एक एक H और लगा दो तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, खत्म। ये बन गई टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ये होती है खाली, इतने को कहते हैं THF। ये क्या है सर? ये सॉल्वेंट है, ऐसे विलायक इसमें यूज किया जाता है रिएक्शन में, ये है। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि which one of the following compound will not form alkane with the Grignard reagent? सर ग्रिग्नार्ड reagent होता है CH3MgX। तो ये वाला जब बेस की तरह काम करेगा तब वो एसिडिक H को लेगा, तभी CH3CH4 बनाएगी। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि किसमें एल्केन नहीं बनाएगा, इसका मतलब उस पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगी। जिस पे एसिडिक हाइड्रोजन होगी उसकी एसिडिक हाइड्रोजन चली जाएगी, उससे बन जाएगा। ठीक हुई बात? ये पूरी एल्कीन नहीं लिखी है, ये लिखा जाएगा CH2, ये लिखा जाएगा CH, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। अब देखिए फिनॉल के O पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे एसिडिक हाइड्रोजन है, इसकी H जाएगी, इस पे भी H प्लस होता है। ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, दोनों तरफ एल्कीन जुड़ी है, इलेक्ट्रॉन को खींच रही है ऐसे, इस पे एसिडिक हाइड्रोजन है। एल्कीन की भी, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होता है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 33.5% होता है ना। तो जितना परसेंटेज, इस पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तो बेस है ये वाला,
और कोई चीज नहीं बनी है। तो जिसके पास एसिडिक H होगी वो CH3 उस H से मिलकर CH4 बना लेगा, लेकिन इस पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यही आंसर हो जाए। क्या ग्रिग्नार्ड रीजेंट का टॉपिक बात समझ में आई सर? ग्रिग्नार्ड रीजेंट के में दो ही बातें समझ आती है, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। मेटल पे प्लस, इस पे माइनस। अगर किसी चीज पे माइनस है तो या तो वो न्यूक्लियोफाइल हो सकती है, किसी पे माइनस है या तो वो बेस हो सकती है। बेस की तरह तब बिहेव करेगी जब सामने वाला एसिड हो, न्यूक्लियोफाइल तब होगी जब सामने वाला इलेक्ट्रोफाइल। खत्म बात। ये है कॉन्सेप्ट। ऑक्सीजन पे लॉन पेयर ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ना कि एसिड। कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following an alcohol will be product? MgBr। किससे अल्कोहल बनेगा, ये तो पूछा है। सर ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? ठीक है, बाकी के लोग बताएं। सही है आपका। अगर आपने ये छांट लिया ये बनेगा ये नहीं पता, लेकिन जिसमें नहीं बनेगा अगर वो पता है तब भी आंसर निकाला जा सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, लेकिन सर ये भी तो ऐड हुआ है पहले। तो इस C6H5 की एक शीश है, जब डबल बॉन्ड से N बनेगा तो सर इस पे बन जाएगा ये चीज बनेगी जो आप बोल रहे हैं। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सर O आएगा, तो इसका नाम C6H5 COCH3 ये कीटोन बन जाएगा। सही सोच रहे थे आप बिल्कुल, लेकिन ये कराना है अगले स्टेप में, लेकिन पहले CH3 भी तो ऐड करना है। एक कार्बन के इस तरफ अगर आप बेंजीन की रिंग यानी C6H5 कर देते, एक तरफ CH3 कर देते, तो सर बीच में O ही आएगा, तो इसको कीटोन हो गया। अप्रोच सही थी आपकी। हम मैकेनिज्म बता दें, एक सेकंड। CO2 होता है, हम ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड हो। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करेंगे इस पे प्लस इस पे माइनस, ये वाला माइनस एक कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ध्यान देना, इस कार्बन पे अटैक किया है आके, ये बन गई C6H5, नीचे डबल बॉन्ड से O ही रहेगा, ये वाला टूटा है O हो गया, O पे क्या जोड़ दीजिए MgBr। हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, क्या हाइड्रोलाइसिस में HOH, इसको ऐसे काट दीजिए C6H5 COOH C6H5 COOH, क्या निकल गया MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, जिसमें कार्बोक्सिलिक बनता है, इसमें कीटोन बन गया। अब आती है O की बारी। O2 को कैसे लिखेंगे, O सिंगल बॉन्ड O, इस पे माइनस इस पे प्लस, ये अटैक करेगा एक बॉन्ड टूटेगा ऐसे, एक पे बन जाएगा R, इस माइनस पे क्या आ जाएगा MgBr। हाइड्रोलाइसिस करा देंगे HOH करके, ठीक है, क्या बनेगा ROH, इसी में ही बनना है। और आखिरी कौन सा है I2, I2 में I सिंगल बॉन्ड I लिखेंगे, R पे नेगेटिव MgX पे पॉजिटिव, एक से I जोड़ दीजिए दूसरे वाले से MgX जोड़ दीजिए, यानी कि R से I जुड़ जाएगा और MgX के साथ I जुड़ जाएगा, यानी मैग्नीशियम दो चीजें जोड़ सकता है ना, MgBr2 हो सकता है MgX2 हो सकता है, ये चीज। कौन एल्केन नहीं देगा, तो पहले हम याद कर लें जिसकी सर NH2 KOH नाम है वोल्फ किस्नर रिएक्शन। NH2 तो सर हाइड्रोजन है यहाँ पे। यस, अब इसमें डायरेक्ट आपको इतना ही याद करना है
कि ऐसे लिखी जाती है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इस कीटोन या एल्डिहाइड का वो इसके साथ ऐसे निकलता है तो बना हुआ कंपाउंड हाइड्रोजन बनता है। दोबारा जैसे इसको गर्म करते हैं NNN2 बना लेती है और उसी जगह पे दोनों H जुड़ जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे और उसके साथ C पे दोनों H आप जोड़ दीजिए तो ये CH2 हो जाएगा, अगले वाला CH3 हो जाएगा। ZnHCl कंसंट्रेट, इस रिएक्शन को कहते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन। इसमें से जिंक अमलगम का प्रयोग होता है। यस, ये भी क्या बना है, एल्कीन। और ये सब कुछ नहीं आ रहा है तो लास्ट रिएक्शन में एल्कोहल का कंसंट्रेटेड एसिड के साथ डिहाइड्रेशन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। उसको स्टेबल बनने के लिए अंतिम प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन बनती है, याद रखिए। बस वो तो फालतू की चीजें थी हमें भ्रमित करने के लिए। सही बात यह है कि अभी हमें याद इतना होना चाहिए कि एल्कोहल के जल अपघटन पर एल्कीन प्राप्त होती है, बस बात खत्म हुई। और क्या इंटरमीडिएट बनता है एल्कोहल के जल अपघटन पे, कार्बोकैटायन। ये बात याद होनी चाहिए, कार्बोकैटायन बनेगा एल्कीन बनेगा, लास्ट प्रोडक्ट एल्कीन बनती है। इसमें अगर देखा जाए तो यस, ये कहा था सर कीटोन किसमें चेंज हो गया, एल्कोहल में, ठीक सर। और वो भी कीटोन कौन से में हुआ है, जिस कार्बन पे हुआ जुड़ा है वो एक इधर से 2 डिग्री रिडक्शन हो। तो एल्डिहाइड सर, एल्डिहाइड के रिडक्शन पर प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं और कीटोन के रिडक्शन पर सेकेंडरी एल्कोहल बनते। ठीक है, एल्डिहाइड। और इधर एस्टर था वो भी एल्कोहल में चेंज हो गया है। इसका मतलब यहाँ से H2O हटा है तब ये चीज बनी है, यानी यहाँ भी रिडक्शन है, कुल मिला के रिडक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से, ये रिड्यूसिंग एजेंट तो एल्केन में बदलने वाला है क्लीमेंसन, ये भी एल्केन में बदलने वाला है। अब बचे 2, NaBH4 जो है कीटोन को तो एल्कोहल में बदल सकता है लेकिन एस्टर को एल्कोहल में नहीं बदल सकता। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है AlIAlH4, इसको कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर हुई बात? जिसमें ये मतलब ये लिया गया है पहला, मतलब उत्पाद जो है इसका अभिकारक, yes. इसका नाम क्या है सर? इसका नाम ऐसे थोड़े ना, ऐसे तो नाम रखा जाएगा, ये एस्टर है, इसका नाम अलग लिखा जाएगा इस ग्रुप का। अच्छा, वैसे होता क्या है, ये पूरा ही अलग है तो इस वाले ग्रुप को पहले मिथाइल कह दिया जाएगा। मिथाइल के बाद इस पूरे ग्रुप को ये कार्बन को 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेनोइड। इथेनोइड अब इथेनोइड कैसा था, सब्स्टिट्यूटेड था। 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्सेनोन, क्या था, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा इसका नाम मिथाइल, मिथाइल के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगा 1, इसी की 1 पोजीशन पे 1 पे साइक्लोहेक्सेनोन इथेनोइड, ऐसे ये नाम बनेगा। जब ऐसे कंपाउंड दिए जाते कभी नाम नहीं देते, नाम नहीं पूछते। चलिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन्हीं 3 का बताइए, मैच करिए। ये एलिमिनेशन, ये भी एलिमिनेशन, ये भी एलिमिनेशन। यहां से हटेगा कार्बोकैटायन, यहां बनेगा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, बिल्कुल सेम कहानी। इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इवन, जी सर। ये हो गई। आपने SN1 से मैच किया है जैसे SN1 में करते हैं? जी सर, 3 डिग्री सर। बस ठीक है, हाँ चलिए आप बताइए कौन सा आया, ये बना 1 डिग्री, बोलिए कहाँ जाएगा, E2 पे।
52 पे 2 डिग्री हो जाएगा ना सर। बस इतना ही करना था और अपने आप पता चल जाएगा। तो ये क्या होता है E1 CV? C1 होती है कॉन्जुगेट बेस, है ना। क्या बनता है इसका? E1 में जैसे बना है, जैसे ये बन गया, तो फिर ये रीअरेंज होने के बाद जब किसी दूसरे के साथ जुड़ता है तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जिसमें H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। जब एसिडिक के साथ जुड़ी होगी तो कार्बन 9 बन जाएगा वहां पे, और वही क्या बन जाएगा? E1 CV। क्या इसके ऑप्शन भी थे? ये दिए थे, सही तो है। ए माने दिया था, ए का 3, बी वाला ए से मिले था, सी वाला 2 से मिला था। हाँ तो फिर ए वाला 3 से ही मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का पूछा जा सकता है। SN2 रिएक्शन यस, 2-1 बनना चाहिए। गिव्स SN2 इनसे स्टेबल रहेगा। यस, तो वो तो SN बन जाएगा ना मैम। यस सर। यस सर। अच्छा हाँ तो SN2 पूछा है। यस, ये भी कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। SN1 इसका भी SN1 बनेगा। डी का नहीं बनेगा। इसका अगर कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन ये खींच रहा है उल्टा ना, यस यही सर। सबसे कम होगा। यही SN1 सबसे कम होगा, तो फिर SN2 से फेवर करेगा। अप्रोच सही थी आपकी, लेकिन ये भूल गए कि SN1 पूछ रहा है कि SN2। यस सर। ध्यान देना, ये निर्जलीकरण हुआ है। कह रहे चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सॉरी एसिटामाइड गिवन बाय द रिएक्शन। इसका निर्जलीकरण होता है। तो बताइए किससे किस में चेंज होता है? आपने देखा कि जो CO ग्रुप है वो किस में चेंज हो गया? CN में। CN और CH3 तो जस तस है। इसका मतलब इस पे तो चेंज पूछा नहीं है, चेंज यही हुआ है इसका इसमें। sp2 से sp। sp2 से sp। बस यही सही है। ये वाला डबल बॉन्डेड sp2, ये वाला केवल sp। अच्छा, उस रिएक्शन का नाम बता दें आप सभी लोग, बताइए। जी जी जी, क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। अब आप पूछिए, कुछ कह रहे थे आप। नहीं सर, ठीक। ये बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या है? अगर एमाइड सर एमीन में चेंज हो जाए तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिएक्शन होती है। यस सर, हॉफमैन। इन्होंने कहा हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू एक्वस NaOH इनटू द टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए हम एक बार बनाते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक के साथ 3 बार CH3 हुआ आपके पास, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस पे आपने लगाया भी है। कह रहे हैं कि तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड का NaOH के साथ जलावटन करने पर एक अल्कोहल प्राप्त होता है, वो ये है जली। एक्वस बोला है, यहाँ CH3 यहाँ OH करने पर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है ये। ऑप्शन क्या सर करना क्या है इसमें? SN1। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं, इसमें पूछते हैं इसमें ये बनता है तो मैकेनिज्म बता दो। SN1 से जाता है, E1 से जाता है, E2 से जाता है, SN2 से जाता है। मैकेनिज्म बतानी है। SN2 नहीं सर, SN1। SN1 SN1 यस। टर्सरी कार्बोकेटाइन बना था टर्सरी। यस सर। यही पूछा था E1 E2। चलिए ये बताइए, एसिटाल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं तो किसका PPT आता है इनमें से? बताइए, अगर Ag2O से यानी टॉलन रीजेंट से कराते तो क्या आता? टॉलिन अभिकर्मक से। यही अगर हम लिख देते कि R सिंगल बॉन्ड CHO है और Ag2O से लिखते तो क्या बनता है? ये RCOO। कैसा PPT कैसा आता है? इसका तो रेड आता है, इसका रेड आता है, इसका कैसा आता? व्हाइट सर। ब्लैक PPT। ब्लैक बनता है।
अब सुनिए, बात ये है एक्चुअल में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। आपने एक टेस्ट ट्यूब में कहीं भी एक टेस्ट ट्यूब में आपने NaOH भर लिया, ठीक है। और फिर क्या आपने इसमें भरने के बाद 2 या 3 ड्रॉप आपने डाल दी टॉलेंस की, ठीक सर। हल्का सा किया इसको हीट, तो ये पूरी टेस्ट ट्यूब जो है वो एकदम पूरी दीवार जो है वो काली पड़ जाएगी। फिर उसको आप 2 मिनट सूखने दीजिए। फिर उसके बाद पूरी ये टेस्ट ट्यूब है आपको ऐसा लगेगा जैसे सिल्वर की है, चांदी जैसी चमकने लग जाएगी। तो रजत दर्पण बनता है तब जब आप थोड़ी देर छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप गर्म करते हैं पूरी टेस्ट ट्यूब काली पड़ जाती है। पूछा ब्लैक पीपीटी, कैसा पीपीटी आता है सर? ब्लैक पीपीटी आता है। बनता क्या है? रजत दर्पण। ये है आंसर। ये जब प्रैक्टिकल करते हैं तब बात क्लियर होती है। Which one of the following compounds does not form alcohol treatment with the aqueous alkali? किसके साथ क्रिया करने पर अल्कोहल नहीं बनता है? अब इतनी बात आप समझिए कि जब जली विलयन के साथ करा रहे हैं तो पक्की बात है कि ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, कहाँ का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? टर्मिनल का। लेकिन सब क्या दे रखी है? अरे एल्कीन है, चलिए कोई बात नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl 1 क्लोरोइथीन। अगला कह रहे हैं 2 क्लोरोप्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे नीचे Cl आगे डबल से CH2 2 क्लोरोप्रोपीन। अगला कह रहे हैं 2 क्लोरोप्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे नीचे Cl पर CH3 और 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो पहला है 1 क्लोरोइथीन, अगला है 3 क्लोरोप्रोपीन। अच्छा, ये 3 क्लोरो हमने कहा बनाई है? ये बनेगी 3 क्लोरो, ये है कौन सा? ये लास्ट वाला, ये वाला। अब आप देखिए, क्षार के साथ कह रहे हैं, क्षार क्या लाएगा? OH नेगेटिव। और जली है तो बोला है सब्स्टिट्यूशन, Cl हटाना है, OH लगाना है। बताइए इसमें बनेगा आखिरी वाले में कि नहीं बनेगा? बनेगा, बन जाएगा सर। 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन है, एल्केन है, ये हटाओगे यहाँ पे OH लगाओगे, बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला है 3 क्लोरोप्रोपीन। ये प्रोपीन इधर है लेकिन जो Cl जिस पे है वो एल्केन वाला ही पार्ट है, ये भी देगा। समझ में आई बात की नहीं आई? हम क्या कह रहे हैं? अप्रोच समझ में आई क्या हुआ? यस सर। और जो एल्कीन वाला है सर, जब इससे हटेगा तो कार्बोकैटायन ही अनस्टेबल बनेगा। यस। और इन सभी जगह पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहे थे, इजीली सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। इन्होंने कहा कोई एक यौगिक ये है जो क्लोरीनीकरण करके अल्कोहलिक KOH से अपक्रिया कराने पर यौगिक B देता है, जो ऑक्सीकरण के बाद C देता है और C को पुनः ऑक्सीकरण एवं सोडा लाइम के साथ क्रिया करने पर मीथेन देता है। अब आपको थोड़ा बहुत याद हो, पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट जरूर देता है। लास्ट वाले पॉइंट में कहा कि यौगिक C जो है वो पुनः ऑक्सीकरण पे एवं सोडा लाइम के साथ क्रिया करने पर मीथेन देता है। आपने 10th में याद होगा, पढ़ी होगी रिएक्शन CH3COONA प्लस NaOH यानी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करने पर इसका H बेस का इसका ये CH4 बनाता है प्लस Na2CO3 निकल जाता है। यानी ये बात समझ में आ गई कि अपने पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ है। C क्या हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिवर्स रिएक्शन चलाया जाए। इन्होंने कहा कि A कोई कंपाउंड है जिसके क्लोरीनीकरण करके अल्कोहलिक KOH से अपक्रिया कराते हैं तो B प्राप्त होता है। हमें नहीं पता कि A क्या है जिसके क्लोरीनीकरण पे उसके बाद अल्कोहलिक KOH से करा दिया तो एक यौगिक B बन गया जिसके ऑक्सीकरण पर C देता है। अब हिंट इन्होंने दे रखी है क्या क्या हो सकता है कि अगर हम A इथेन ले लें यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3
जैसे ही क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो CH3CH2Cl बनेगा। जैसे ही एल्कोहल के KOH से कराएंगे तो ये एल्कीन बन जाएगी, बन गई एल्कीन। अब यही यौगिक एल्कीन ही क्या बन गया अपना बी। ये क्या एल्कीन लेके चले एक, क्या कह रहा है बी जो बना है यानी एल्कीन बनी, इसके ऑक्सीकरण पर सी मिलता है। क्या एल्कीन के ऑक्सीकरण करने से क्या अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है क्या? यही बात सोचनी है। बताइए ये क्या हुआ? इंग्लिश में क्वेश्चन और कुछ लिखा है, कंपाउंड ए क्लोरीनेशन फॉलोड बाय द एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशन। क्या कर रहा है? हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। C2H6 हमने लिया है, मतलब इथेन लिया था पहला, क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर CH3CH2Cl आ रहा है। इसका इन्होंने बोला एल्कोहलिक KOH से, सर अगर एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो एल्कीन बनेगी, और यहाँ एक्वस भी लिखा है, क्योंकि हम इसीलिए रुक गए थे कि एल्कीन के ऑक्सीकरण पे डायरेक्ट हमें कार्बोक्सिलिक मिलता ही नहीं है, तो गलती तो हो रही कहीं ना कहीं। यहाँ एक्वस भी लिखा है। अब सुनो, अगर इसकी जगह पे हम एक्वस ले लें, एक्वस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन होगा तो सर ये बनेगा एल्कोहल, तब एल्कीन नहीं बनेगी। अगर एक्वस ले एल्कोहलिक ले लेंगे तो डिहाइड्रो एलोजिनेशन, और एक्वस ले लिया तो सब्स्टिट्यूशन। अब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसके ऑक्सीकरण पर बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही कार्बोक्सिलिक एसिड से लास्ट रिएक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब वो इथेन ही है पहला प्रोडक्ट। पहले में ही आंसर मिल गया, सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला देखिए CH3CH2Br है, इससे एल्केन बना है। आप ध्यान दें क्या हुआ है, एक तो Br हटा है, H इस पे बढ़ा है। क्या हो सकता है ऐसा जिससे H आ जाए? H आना, H जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन। तो ये इनमें से सभी लिखे हैं Mg फॉलोड बाई, ये छोड़ के बाकी के सभी ये रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हैं, सभी रिडक्शन कराते हैं। नहीं ये नहीं कराता, दूसरा हटाओ, ये नहीं कराता, नहीं 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 मैं, हाँ बी वाला हट जाएगा, बी नहीं कराएगा। मतलब ये है कि ये भी अपटेन कराता है लेकिन ये H नहीं देता। मेटल वाला जो है, मेटल जब ईथर में डाला जाता है तो मेटल देता है इलेक्ट्रॉन, तो फिर रिडक्शन तो ये भी होता है। अब H किस से मिल सकता है? ये तो NaBH4 से H मिल सकता है, और इससे अगर आप करा रहे एक्टिव मेटल से, अगर इससे रिंग अगर जिंक से कराएंगे, एक्टिव मेटल एल्कोहल से, वाटर से, एल्कोहल से, वाटर से और एसिड से, तीनों से हाइड्रोजन हटाता है, तो ये जिंक यहां से हटा के हाइड्रोजन बनाएगा, और वही हाइड्रोजन जब इस पे ऐड होगी तो एक HBr बन जाएगा और एक एल्कीन बन जाएगा। ये सोडियम और इथर प्लस Na लिया प्लस RX लिया, तो ये जो यहाँ से बनाएगा और एल्केन बन जाएगी, ये होता है। वही सोच के बोल रहा था। हाँ नहीं, अब इन्होंने एक चीज नहीं दी ना, ये हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता था प्रोबेबल आपका, अगर ये दो लेके के दे देता। बुर्ज रिएक्शन बिल्कुल सही आंसर था, नो डाउट, लेकिन नहीं 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 होता, कभी नहीं होता, ब्यूटेन बन जाता सॉरी, क्योंकि ये दोनों से हटता तो एक इधर से CH3 CH2 यस सर, 4 और एक उधर से, हाँ यस,
यही चीज गलती कर रहे थे, ये बन जाता 4 का, इसलिए नहीं बनता। ना ना ना, एल्कोहल पे जब आप एक्टिव मेटल से कराएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, और यही हाइड्रोजन नीसेंट हाइड्रोजन है, इसको रिड्यूस कराएगा, ये है। Using the given code, arrange in the following decreasing order of SN2. ऑप्शन सी जाएगा सर। पहला होगा, फिर दूसरा। सर सी वाला तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो फिर SN1 को फॉलो करेगा। पहला होगा सर, पहला। यस पहला वाला होगा। यस, सब ये SN2, ये सेकेंडरी है और ये भी स्टेबल है, लेकिन SN2 का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर से सबसे पहले एक नंबर SN2 अच्छा देगा, पहले प्राइमरी देगा फिर सेकेंडरी देगा, फिर सेकेंडरी स्टेबल वाला देगा। यस, 1 2 3, यस। तो 1 ही आपका पहले आ गया, जैसे इसमें 1 हो वही ऑप्शन पे पहले फोकस करो, या तो इस पे या इस पे। अब दूसरा आता है, इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, Cl हट के इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, Cl बन गया। ये केवल एल्केन से सेटिस्फाई है और ये वाला डबल बॉन्ड से भी है, यानी ये ज्यादा SN1 को फेवर करेगा, तो SN2 इसी पे पहले जाएगी। तो 1 2 3। अब फिर से दे दिया इन्होंने, क्या बोले कि सल्फर विथ द ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन। दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है CH3MgBr। अब CH3MgBr का जो एल्काइल पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव। अब ये वाला अगर रिएक्शन करता है सल्फर के साथ तो क्या बनेगा, अभी तो न्यूट्रल है, तो ये बिल्कुल इन्हीं दोनों के पार्ट के बीच में आ जाएगा। जैसे O आ जाता है CH3 आ जाएगा, S आ जाएगा और MgBr आ जाएगी, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, दोनों जोड़ लेगा। इन दोनों को उसके बाद करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, HOH। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो CH3SH बनेगा, CH3OH होता तो एल्कोहल बनता, और CH3SH बना तो थायो एल्कोहल है, और थायो एल्कोहल का आईपीएसी नाम होता है मरकैप्टेन। क्या होता है मरकैप्टेन? CH3OH एल्कोहल होता है, CH3SH जो है वो थायो एल्कोहल होता है। ये बात आगे समझे? ये वाला देखिएगा, Cl है, NH3 से रिएक्शन कर रहा है, NH2 हट रहा है, NaNH2 होता है सोडामाइड। इन्होंने पूछा ये वाली रिएक्शन SN1 है, ये रिएक्शन SN2 है, ये रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन का एग्जांपल हुआ, SN1 SN2 या एडिशन एलिमिनेशन या फिर केवल एलिमिनेशन, सॉरी एलिमिनेशन एडिशन, ये है एलिमिनेशन एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन, बताइए। सब्स्टिट्यूशन है सर इसमें। यस, अभी देखिए, अब ये गलती होगी इस चीज पे, थोड़ा सा इन्होंने यही ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, यही जो हम बता रहे थे, अब हम थोड़ा सा यही बता दे रहे हैं आपको कि जब इससे सब कराते हैं, ये Cl हुआ आपके पास, बॉन्ड थोड़ा अच्छे तरीके से बनाते, डबल ऐसे ऐसे बने हुए हैं, इस पे Cl है, किससे करा रहे हैं? NaNH2 से, NaNH2, Na पे प्लस H2, NH2 पे माइनस, NH2 पे माइनस एज ए बेस बिहेव करेगा, बेस है तो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां से इसने प्रोटॉन निकाल ली तो इस पे क्या आ गया?
H पे आएगी प्लस, तो बेंजीन की रिंग पे क्या आएगा माइनस, इस पे आएगी प्लस। ये निकाल के क्या बना लेगा NH3, इसका तो काम बन गया। अब आई बेंजीन की रिंग पे निगेटिव, जब इस पे निगेटिव आएगी तो ये रिपल करेगा, Cl को बाहर कर देगा, तो इस पे प्लस इस पे माइनस, Cl बाहर। अब देखिए सर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है कि ये डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये क्या बन गया डबल। इसी को क्या कहते हैं याद हो आपको तो बेंजाइन। तो पहले स्टेप में क्लोराइड निकल रहा है, तो ये हुआ आपका एलिमिनेशन। अब अगले स्टेप में जो है NH2 जो है वो इस पर अटैक करेगा, जिससे ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, तो एक पे NH2 जुड़ जाएगा और दूसरे पे H जुड़ जाएगा और फिर से वापस हो जाएगी रिएक्शन। पहले एलिमिनेशन हुआ है, दूसरे स्टेप में एडिशन हुआ है। किस इंटरमीडिएट के थ्रू गई है, बेंजाइन के थ्रू गई है, ठीक है। पहले एलिमिनेशन उसके बाद एडिशन। ये नहीं समझ में आया क्या सर? आ गया सर। ये इन्होंने लिखा है, लेकिन इन्होंने ये गलत लिखा है, यहाँ पे ये बेंजाइन होना चाहिए था। फिर ये जब अटैक करेगा ये इस पे टूटेगा, तब ये बनेगा। आधे से ज्यादा गलत लिखी है। अगला बताइए, CH3 का थ्राइस ClO नेगेटिव से रिएक्शन करा रहे, और यहां से डबल बॉन्ड से क्या बनना है CH2। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, किस टाइप की एक रिएक्शन है? अब आप बताइए, सबसे पहले इस रिएक्शन को देख के आपने देखा होगा ये जो एरो लिखा है ये क्या है, किसकी तरह बिहेव करेगा? या तो ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या फिर ये, अब ये क्या करेगा, ये इस पे अगर यहाँ से हटा दे तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ये कार्बोकैटायन बना है और ये बेस की तरह करेगा, तो कार्बोकैटायन की H पॉजिटिव को ले लेगा और एल्कीन बनकर तैयार हो जाएगी। यस। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ है क्या, या एलिमिनेशन? सब्स्टिट्यूशन तब होता जब Cl हट के OCH3 ही आ जाता। एलिमिनेशन हुआ इसमें। यस, तो एलिमिनेशन है। आप बताइए कौन सा एलिमिनेशन है, बाई मॉलिकुलर या यूनिमॉलिकुलर? E1 है सर। थर्ड डिग्री सर कार्बोकैटायन। बस ठीक है, बना टर्सरी, यानी ऐसे इस पे प्लस, इस पे 3 बार CH3, और जो बेस है वो प्रोटॉन यहाँ से ले लेगा। जब प्रोटॉन यहाँ से ले लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस प्लस बना लेंगे डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगी एल्कीन। सर वैसे भी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो एलिमिनेशन है। पक्का पक्का बिल्कुल सही है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब इन्होंने पूछा SN, ये सिंगल डबल में चेंज हुआ है, एलिमिनेट ही हुआ है, हटे ही है तभी डबल में गया। सिंगल बॉन्ड डबल में जाएगा। यस, एलिमिनेशन है, और डबल से अगर सिंगल में जाता तो एडिशन है। जी सर। SN2 है, वो भी एरोमेटिक। इन्होंने लिखा दिए गए यौगिकों में से कौन सा SN2 रिएक्शन देगा? तो SN2 जाती है कब, बाई मॉलिकुलर होता है, सिंगल स्टेप में होने वाला है। और दूसरी बात, स्टेबल अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो SN1 से जाएगा, जिसमें स्टेबल नहीं बनेगा वही जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि इसमें बेंजीन रिंग से जुड़े हुए सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। अब SN2 माने सब्स्टिट्यूशन है, और यहाँ से Cl हटे तो इस रिंग पे प्लस आएगा, ये हटेगा तो इस पे प्लस आएगा, ये हटेगा तो इस पे प्लस आएगा। ये तो सभी बनने हैं, क्या किसी का कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा क्या?
नहीं, नो सर। अगर सबका नहीं बनेगा तो वो SN2 को ज्यादा फेवर करेंगे, और अगर स्टेबल बनता तो SN1 को फेवर करते। तो किसी में भी स्टेबल नहीं बन रहा है, आंसर क्या है? ये सभी क्या फेवर करेंगे? SN2 को ही फेवर करेंगे, 1 को कोई नहीं करेगा। SN1 माने स्टेबल। स्टेबल कार्बोकेटाइन। सर SN2 में अनस्टेबल। स्टेबल कार्बोकेटाइन किससे बनेगा? डी वाला सही होगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखो, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन चेंजेस ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। जिस क्रिया के दौरान किसी कार्बन के विन्यास में परिवर्तन हो जाता है। SN2 इन्वर्जन। SN1, Se2, E2, SN2। किसमें इन्वर्जन हो रहा है? SN2 में। तो उसी में क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन चेंजेस ड्यूरिंग द SN2। ठीक है, HCl का योग एंटी मार्कोनिकोव पे होगा। मार्कोनिकोव क्या कहता? स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब सोचिए कि कहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये खींचेगा तो इस पे प्लस इस पे माइनस, ये खींचेगा इस पे प्लस इस पे माइनस, इसमें यहां प्लस ये माइनस, क्योंकि ये विड्रॉ करने वाला इधर है, इसमें ये देने वाला है तो इधर बॉन्ड टूटेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस। मार्कोनिकोव पे कहां होता है? अभी बताया, स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो मार्कोनिकोव पे, और स्टेबल नहीं है तो एंटी मार्कोनिकोव पे। तो अगर इसकी तरफ को टूट रहा है तो इस पे प्लस बनेगा किनारे पे, तो ये तो स्टेबल नहीं होगा। इधर से इधर टूटेगा तो इस पे प्लस आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा? बेंजीन की रिंग जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, है ना, तो इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है, इस पे माइनस बनेगा, इसमें इधर प्लस इधर माइनस, इधर कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये तो लास्ट वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब बचे ऑप्शन आपके, ऑप्शन दे रखे क्या? ऑप्शन दे रखे 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 और 2 और 3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये खींचेगा इस पे प्लस इस पे माइनस। ऐसे बनाए, चौथा वाला कैंसिल कर दीजिए, तो चौथा जिसमें वो ऑप्शन खत्म। 2 सभी में है, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। तीसरा पहले और इसमें है तो तीसरे का ऑप्शन हो सकता है सही, क्योंकि तीसरा दूसरे दोनों में है। लेकिन उसी से डिसाइड हो जाएगा कि 1 2 यहाँ भी है, 1 और 2 यहाँ भी है। अगर तीसरा नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि आंसर है कि नहीं है। देखिए, ये होगी आपकी बेंजीन की रिंग,
सिंगल बॉन्ड से CH, डबल बॉन्ड से CH2, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन तो खींचने वाली होती है, तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। तो इसका कार्बोकैटायन तो स्टेबल बन नहीं रहा है। तो किस किस का स्टेबल नहीं बन रहा है? बिल्कुल सेम कंडीशन पहले की, दूसरे की और तीसरे की एक जैसी है। 1, 2, 3, चौथा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आंसर इन्होंने सी दिख रहा है हमें। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन इन द जेनरिक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल HX एल्कीन ऑफ एल्काइन। देखिए, इस एल्कीन पे NO2 ये भी विड्रॉइंग है, CHO भी विड्रॉइंग है, और जो बेंजीन की रिंग है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। आंसर 1, 2, 3 होना चाहिए, फिर भी हम चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है सर। जी सर। चलिए आप क्वेश्चन क्या कराया जाए? कितने क्वेश्चन हो पाए आज? 28 हो पाए।